अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और जस्ट अभी उठी हूँ मैं। कोई 15 मिनट हुए होंगे, 20 मिनट, ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है। तो पहले तो उठी थी सुहान, जो कि रो रहा था, उसको दूध दूध बना के दिया है। तो ये क्या वो फिर से सो गया है, तो उसको सुला के ना मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा अगर अंदर पड़ी रही ना तो मुझे सुस्ती हो जानी है और ज़्यादा। पहले सुस्ती हुई बड़ी, क्योंकि अभी भी उठी हूँ ना तो सुस्ती हो रही है मुझे। क्या बल्कि हर किसी को ही होती है, जब सुबह सुबह बंदा उठता है ना तो एक सुस्ती होती है जिसम में ना। तो थोड़ा जब चलता है फिरता है, कोई काम करता है ना, तो ये कि सुस्ती भाग जाती है। तो मैं यहाँ बाहर आके बैठ गई, सुकून से। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, मैंने कहा बाहर बैठते हैं और बाहर जाके ना मौसम एंजॉय करते हैं और साथ में ये कि सुस्ती भी भाग जाएगी। उसके बाद फिर मैंने जो है काम शाम करने, घर की जैसे सफाई वगैरह होती है, जो भी होता है ना घर का काम, तो वो करना है। तो ये कि वो बाद में करेंगे। पहले मैं बैठी हुई यहाँ मज़े से ना इंजॉय कर रही हूँ। वैसे भी बच्चों के साथ ना ये इन्जॉयमेंट कम ही होती है, क्योंकि बच्चे इतना तंग करते हैं ना, इतने शरारती होते हैं, क्या बताऊँ। बस उन्हीं के पीछे भागना दौड़ना, उन्हीं के काम करना लेके। लेकिन ये कि अभी जो कि सो रहा है ना, मैंने कहा अकेले अकेले आज तो एंजॉय कर ही लेते हैं। जो कि बाहर इतनी मज़ेदार हवा चल रही है ना। दिन में तो यार सारा दिन गर्मी होती है, क्योंकि ये महीना कुछ है ही ऐसा भी। ये 15-20 दिन ऐसे ही होंगे कि सुबह सुबह ठंडी होगी और दिन में फिर गर्मी हो जाएगी और शाम फिर ठंडी हो जाएगी। तो यानी दिन में बहुत गर्मी होती है, जो कि बाहर 1 मिनट भी नहीं निकल सकता बंदा। लेकिन ये कि इस वक्त इतनी मज़ेदार हवा चल रही है, क्या बताऊँ। ये देखिए, इस वक्त मैं घर के अंदर बैठी हूँ और यहाँ पे ये पत्ते से ही आपको पता चल जाएगा कि जो है यहाँ मज़ेदार हवा चल रही है। इतनी ठंडी हवा है ना, बहुत ज़्यादा। और बाहर जो कि हल्की हल्की धूप भी निकलना शुरू हो गई। ये देखिए हल्की हल्की धूप, इतनी ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन ये कि जब ये फुल होने लग जाएगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे और यहाँ से ना पूरी हमारा घर को गर्म कर देगी। तो इस वक्त हमारा घर काफ़ी ठंडा है, जो कि हवा चल रही है। और बाहर जो है ना, मैंने अभी सफाई भी करनी है, बाहर भी अंदर भी। तो ये अंदर काफ़ी सारा जो है ना कचरा फैला हुआ है काफ़ी सारा। मैं बताऊँ बच्चों को जो मिलता है ना। वैसे ये कि शहर के घर में मैं ये सोचती थी कि सफाई का काम कम ही होता होगा, क्योंकि हमारे गांव में तो मिट्टी होती है, धूल मिट्टी हो जाती है, या जो है बच्चे जो है मिट्टी वाले पाँव लेके आ जाते हैं कमरे में, तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी वैसे ही होता है, कोई कम नहीं हुआ है काम, बल्कि उल्टा मैं कहूँ बढ़ गया है। यहाँ मिट्टी नहीं मिली बच्चों को, तो बच्चों को जो भी मिलता है, यानी थैली, कागज़, उसके अलावा जो है चीज़ें खाते हैं वो, यानी जो भी मिलते हैं ना वो खाते पीते हैं और साथ में जो है ना कचरा भी कर देते हैं। तो ये के अंदर मेरा खूब फैला हुआ है। तो अभी जो है ना मैं बैठी हूँ, मैं इनका सुहान सो रहा है, तो ये कि अभी थोड़ी देर तक सफाई भी कर लेंगे। तो बस ठीक है, अभी करते हैं सफाई। लेकिन अभी जो है ना मैंने लॉक्स वगैरह खोले, क्योंकि आपको पता है सारे घर लॉक होता है, तो दरवाजे के लॉक खोले, साथ में जो है इसका लॉक भी खोल दिया अभी अभी मैंने। क्योंकि अभी ये देखें जितनी तेज़ हवा चल रही है, क्या ये देखें। बस ये है कि ऐसे ही मौसम बना रहे ना, फिर तो ये है कि दोपहर में भी गर्मी नहीं लगती अगर हवा चल रही हो। यहाँ पे ये चेक करें, ये कपड़े जो कि मेरे स्टिच होके आ गए थे, और यहाँ पे ये रहा मेरा मोबाइल, जो कि बेचारा 10 बार टूटा, यानी हानिया वाला मोबाइल। तो कल इस बेचारे को ना सुहान ने ना पानी की बोतल से नहला दिया है तो अब ये कि इसको ना थोड़ी सी धूप आ जाए तो ये धूप में रखती हूँ। कोई पता नहीं भी चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी पानी की बोतल ना सुहान ने ऐसे नीचे रख के इसके ऊपर पूरी की पूरी पानी की बोतल ऐसे पलट दी है। और अगर नहीं चलाना तो इसको फिर से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि हानिया को तो आपको पता है न्यू नहीं देना है, वो वैसी फ़ोन की बहुत ज़्यादा आदी है। तो अगर उसको न्यू मिल जाएगा प्रॉपर ठीक ठाक चलने वाला, तो उसने तो और ज़्यादा आदी हो जाना है। तो यही है कि बस ये थोड़ा बहुत इशारा करता है, ऑफ हो जाता है, फिर वो चाहिए रखती है, ऐसे नहीं रखती है। ऑन तो हो गया है, इसको मैंने थोड़े जो है ना कपड़े से साफ भी किया था रात में, और अभी ये कि इसको मैंने कवर लगाया और वापस ऑन किया, ऑन हो गया है। ये भी मैं कहूँ ना इतना ज़्यादा ज़िद्दी है ना क्या ऑन हो जाता है, बस अच्छी बात है हो गया। तो ये खाने बेचारे को गुजारा करेगा, अब देखते हैं आगे चलता है नहीं चलता है। और किचन में भी जो है ना सब साफ़ कर लिया। और वैसे भी किचन तो यानी मेरी आदत है, मैं जो है ना रात में जो भी बर्तन होते हैं ना वॉश करके साफ़ सुथरा करके सोती हूँ। हाँ कभी कभार थक जाऊँ ना तो और बात है, फिर नहीं करती, लेकिन अक्सर जो है ना साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं असल में उठाने आई हूँ ये जूस, जो कि रात में मैंने बनाया था, और बना के ना इसको ठंडा होने के लिए यहाँ ऊपर वाले खाने में रख दिया। तो इसमें ना इतनी बर्फ़ जम गई थी, इतनी कि ये पीने के लायक नहीं था। बस जो बस पर घुला हुआ था ना वो पी लिया और बाकी रख दिया। तो अब ये कि बर्फ़ घुल चुकी है, तो अब इसको पी लेते हैं बाहर बैठ के। लो जी, सुहान भी उठ गया है और अपना सिर खुजाता हुआ ना मेरे पास आ गया है अभी अभी होते हो, अरे नींद पूरी हो गई है। देखिए इतना कोई मासूम बना हुआ है ना, इस कदर मासूम मैंने से कोई, इससे ज़्यादा कोई हो ही ना, है ना। लेकिन अभी इसकी थोड़ी देर में जब ये सुस्ती भाग जाएगी ना तो इसकी मासूमियत चाली भाग जाएगी, और इसने जो है ना फिर से अपनी शरारतें शुरू कर देनी है। उठ गए हो, क्या हुआ जी, खाना खाना है?
दूध पीना है, खाना खाना है, रोटी खानी है। क्या खाना है मेरे बच्चे ने? रोटी खानी है। ओके, तो रोटी खानी है। तो चलो जल्दी से सुहान के लिए रोटी पकाते हैं और सुहान को रोटी से नाश्ता करवाते हैं, ठीक है। इस वक्त दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर में मैं खाना बना रही थी और यहाँ पे जो है ना बच्चों जो है दोनों के दोनों एक साथ खेल रहे। कभी कभार ऐसा मौका होता है कि ये दोनों खेल रहे होते हैं। तो आज जी मम्मा, हाँ सुहान को देख रही हूँ। मैं भी आई हूँ ना, तो इसके हानिया ने ना सुहान के सर में सारी जो है ना चक्कनियाँ लगा दी हैं और फिर जो है ना फिर हटा देती है, फिर लगा देती है। कभी कभार खेलते साथ, तो मूड में है तो खेल रहे हैं। चलो इनको खेलने देते हैं और मैं जो खाना बनाई थी चलते हैं खाना बनाते हैं। अभी मैं किचन में बना रही थी राइस और आपको पता है कि हमारी फैमिली को ना चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटे बड़े सबको पसंद है, फिरोज़ को भी, मुझे भी, और बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा आज ही हम चावल पका लेते हैं। और वैसे भी अक्सर आपको पता है मैं बाहर से मंगवाती हूँ क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कुकिंग मुझे बहुत मुश्किल लगती है। आपका तो पता नहीं कि, लेकिन ये कि मुझे बहुत मुश्किल लगती है और बच्चे फिर ना आपस में लड़ जाते हैं, इसीलिए ना मैं फिर जो अक्सर बाहर से मंगवा लेती हूँ। कभी कभार घर बना लिए। तो आज जो है ना मैंने घर में बनाया है खाना और बनाए हैं मैंने चावल विद चिकन और आलू, यानी दोनों चीज़ें डाली हैं क्योंकि बच्चों को आलू खाना होता है, कभी उनका मूड होता है चिकन का, तो मैंने दोनों डाल दी। मैंने कहा जो मूड होगा ना वो खा लेंगे। और थोड़ी देर पहले अब्बू जी भी आए हुए थे तो सुहान को वो खिला रहे थे, तो मैंने ये कि जल्दी जल्दी से पका लिया। मैंने कहा वो खेलने में मसरूफ़ है और बच्चे भी आपस में खेल रहे हैं, अब्बू जी भी खिला रहे हैं, तो मैंने कहा मैं जो जल्दी से पका रही हूँ। तो ये कि वो तो अब चले गए, तो अब ये दोनों के दोनों खुद खेलने में मसरूफ़ है। तो यहाँ पर मेरा खाना जो है ना वो रेडी हो चुका है। ये देखिए ये रहे चावल। तो चावल जो है ना मैंने यहाँ पे दिए हैं दम पर और इसको जो है ना लगभग कोई 10 मिनट हो गए हैं। पता नहीं कैसे बने होंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में बनाए। मैंने कहा सुहान खेल रहा है तो मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, तो ये है कि पता नहीं कैसे बने हैं। जल्दी का काम वैसे भी कभी कभार ख़राब भी जाता है और कभी ठीक भी होता है। तो बाहर यहाँ पे हमारे जो राइस है ना वो रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखते हैं ये रहे हमारे राइस, मज़ेदार से चावल रेडी हो चुके हैं। और मैंने ना ये बहुत सारे बनाए थे क्योंकि मैंने सोचा कि अब्बू जी बैठे हैं यहीं पर, वो खाएंगे। ये कि वो पहले ही चले गए, इन्होंने कहा कि हम नहीं खाते, हम लोग जो है ना घर पे जा रहे, बस हमें देर हो रही है। तो उनको कोई काम भी था तो इसलिए फिर मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। तो अब ये कि बहुत सारे चावल बने हुए हैं। तो बाहर हम तो आपको पता है 2 बंदे खाने वाले सिर्फ हैं और 2 बच्चे तो खाना ना खाना उनका बराबर होता है। अभी जो है ना हमारे छोटे से शहजादे कह रहे हैं कि उन्हें जो है ना मुँह धोना है, नहाने, यानी मुँह धोने को कहता है नहाना है। क्या करना है? मुँह धोना है। कैसे धोना है? ये कहता है मुझे नहला दो क्योंकि इसको लगी हुई है गर्मी, छोटे से बेटे को, क्योंकि मेरे साथ बेचारा काम भी करवाता रहा था, वो खेलता भी रहा था, खेलते तो थक गई। अभी जो मोहम्मद सुहान सो गया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ना अपने ड्रेसेस दिखा लूँ जो कि मेरे कल स्टिच होके आ गए थे। और यानी मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने जो है शॉपिंग की, असल में घूमने जाने के लिए हम लोगों ने जो इरादा बनाया हुआ है कहीं पे जाने का। तो काफ़ी दिनों से बस इसी चीज़ का वेट हो रहा था कि बस जल्दी से हमारे कपड़े आ जाएं और हम जो नहीं यहाँ से बस कूच कर जाएं। तो कहाँ जाएंगे अभी तक कोई डिसाइड नहीं है और थोड़ा बहुत है हमारे जहन में, लेकिन जो है ना आप लोगों से थोड़ा सा सीक्रेट है, वो यानी फाइनल करके आप लोगों को बता देंगे। तो पहले जो है ना बस अच्छी बात ये कि हमारे कपड़े मिल गए, बस 2 से 3 दिन तक ना हम लोग जो है आप लोगों को पक्का बता देंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये हैं कपड़े, वो जो सिल्क के आ गए हैं, लेकिन इसमें भी ना थोड़ी सी कमी पेशी है। ये कि मैंने जो कपड़े दिए थे ना वो सारे के सारे अभी हमें नहीं मिले हैं, तो अभी भी यानी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये सुहान के कपड़े, जो कि सुहान के कपड़े आ गए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को सुहान के दिखा देती हूँ, जो कि आपको पता है बेबी बॉय है उसके, तो मैंने कमीज शलवार सिलवाई हैं। तो बहुत ही सिंपल से कमीज शलवार जो है स्टिच हुई हुई है, लेकिन बहुत प्यारी हैं। तो ये रहा सुहान का कुर्ता जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सिला हुआ, ये भी जो है कमीज़ है, क्योंकि उसके हमने लिए थे 4 सूट लिए थे और बाकी तो उसके रेडीमेड थे। तो रेडीमेड तो बनियान्स वगैरह थी और ये बाकी जो है ना कमीज़ सिलवाई हैं। तो ये कि ये सुहान के ड्रेसेस हैं जो कि सिर्फ कमीज़ हैं और साथ में छोटी सी जेब भी लगी हुई है। और अब आप लोगों को दिखा देती हूँ हानिया के ड्रेस। और हानिया के ड्रेस ना बहुत प्यारे हैं उसकी, यानी बहुत अलग अलग डिज़ाइनिंग है हर सूट की। तो हानिया के ड्रेस आप लोगों को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ये हम आपको दिखाते हैं ग्रीन वाला। तो ये देखें, ये हानिया की शर्ट है, बहुत प्यारी शर्ट है। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसी लगी है। तो यानी इन्हीं कपड़ों में ना असल में वो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जितने प्यारे सिले में हैं, तो उनको मेहनत भी काफ़ी लग गई है, सीने में टाइम भी काफ़ी लग गया है। तो दूसरा सूट ये था हानिया का, ये देखें, ये येलो में बड़ी बटरफ्लाई हैं और इसको जो है ना फ्रॉक बनाया है बहुत प्यारा सा। मैंने कहा था कोई फ्रॉक्स बना दें और कुछ कमीज़ वगैरह ना, और बाकी डिज़ाइनिंग जो आपको ठीक लगे वो कर दें। तो उन्होंने जो है ना अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है। और ये देखें, ये हानिया का 3rd सूट, ये भी स्टिच हो गया है। और यानी लगभग हानिया के तो सारे ही हो गए, लेकिन पीछे जो रह गए ना वो मेरे रह गए। तो मेरे भी इंशाल्लाह 2 दिन तक हो जाएंगे।
ये देखिए हानिया का एक सूट ये था, तो ये भी सिल गया है। ये कमीज़ है, बहुत प्यारी कमीज़ है, ये भी सिली हुई। और लास्ट जो सूट था ना हानिया का वो ये था, ये रहा, ये देखिए। तो ये 6 सूट हो गए हानिया के भी कंप्लीट सिल चुके हैं। और बाकी मैंने अपने दिए थे 5 सूट दिए थे, जिसमें से 5 में से मुझे 2 मिल गए और बाकी जो बचे में ना वो भी वहीं पे पड़े हैं। तो वो भी जो है उन्होंने कहा है कि फ्राइडे वाले दिन आके ले जाना, तो अभी 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा, तो ये कि वो ले जाएंगे। और सबसे पहले तो मेरा ये वाला सूट था जो कि एक स्टिच हो चुका है फाइनली। तो ये कि अभी मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है इसको, जो है आपको पता है जब न्यू कपड़े आते हैं तो पहनने की बड़ी जल्दी होती है। तो हानिया को भी काफ़ी एक्साइटेड है और मैंने कहा मैं भी जो है ना पहन के ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन ये कि पहले तो नहीं पहने, हो सकता है कि शाम में हम लोगों का इरादा बने कहीं जाने का, तो फिर जो है इसको पहन के चले जाएँ। और दूसरा सूट था ये वाला, तो ये भी हमारा जो है ना स्टिच हो चुका है, ये देखें जी। और बाकी आप लोगों ने बताना है कि ये सिले हुए कैसे हैं। और आप भी हर बार कहते हो कि हानिया को ना आप फ्रॉक्स ना पहनाया करें, कमीज़ पहनाया करें, तो मैंने जो है ना मिक्स सिलवाएं, कुछ कमीज़ हैं कुछ फ्रॉक्स हैं, यानी अलग अलग डिज़ाइन में। और आप लोगों ने बताना है हानिया के कपड़े आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो अब जो है ना, जो कि यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो बस रूम में चलते हैं। और सुहान भी सो रहा है ना, तो जैसे ही वो उठेगा ना, हो सकता है हम लोगों का इरादा बन जाए कहीं जाने का। तो उठेगा तो फिर आप लोगों को बताएंगे कहीं जाते हैं नहीं जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से जो है ना, जो मैंने आपको पता है किचन में खाया पकाया है, तो थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हैं तो वो वॉश कर लेते हैं, काम कर लेते हैं और फिर चलते हैं। इस वक्त हम रेडी शेडी हो के भाई घर से रवाना हो चुके हैं। और मेरे बच्चों ने ना भाई मैं कहूँ सुबह से जिद लगाई हुई थी। ये देखिए अभी भी कह रहा है ढाबा है ना, अपने बड़े दादा को कहता है ढाबा। तो सुबह से इन्होंने जिद लगाई हुई थी कि बस चलो चलो अम्मा के घर चलो, अब्बा के घर चलो ना। क्योंकि वैसे तो वो रोज़ाना आते रहते हैं, एक दूसरे दिन चक्कर लगाते रहते हैं ना, लेकिन ये कि बाकी फैमिली जो पीछे रह गई ना, उनसे बच्चे मिलने से जो है ना रह जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने लगाई हुई है सुबह से जिद। तो मैंने सोचा कि इनको ना, अब रेडी शेड तो वैसे भी हो गए, न्यू कपड़े भी ट्राई कर लिए थे, तो मैंने कहा अब चलते हैं हम लोग अपने गाँव। और वहाँ पर जो है ना ये कि बच्चों का दिल भी अच्छा लगता है, तो बच्चे भी मिल जुल लेंगे सबसे। और अभी वैसे भी दिन तो काफ़ी इतनी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो ये कि 2-3 घंटे आराम से वहाँ पे रह के ना फिर वापस आ जाएंगे। और सुबह के टाइम में तो इतना मज़ेदार मौसम था ना, लेकिन इस वक्त जो कि इतनी सख्त धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना बाहर, तो ये है कि बस ये जो 15-20 दिन ऐसे ही होंगे। सुबह के टाइम शाम के टाइम ठीक होता है मौसम, लेकिन दिन में तो खूब अच्छी खासी टाइट गर्मी होती है। तो बच्चों को भी इसीलिए फिर मैं जो अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि ये ना हो कि आखिरी गर्मी में बीमार करके चली जाएँ। तो अब ये कि शाम के टाइम में अब गर्मी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है ना, तो मैंने कहा अब चलते हैं गाँव। और गाँव में भी मौसम अच्छा ही हो जाएगा शाम में, तो ये कि खेल कूद लेंगे। तो हानिया जो है ना रेडी शेडी होके यहाँ पे बैठी है, मासूम सा मुँह बना के। कहाँ जा रही हो? क्या करने जा रही हो? खेलने जा रही हो। और अली छोनू कहाँ जा रहा है? दूल दूल जा रहे हो? कहते दूल दूल।